सब आई होप आपकी जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो आज हमारी जो वीडियो है, अभी मैंने देखा कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तभी आज हम इस पर सेपरेट एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको हमारा जो एमसीक्यू सेशन है वो अच्छा लग रहा होगा। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन से आर्टिकल में, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये बोला हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट है वो रीऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, रीऑर्गेनाइज हुई। तो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 1, 2, 3, 4। तो आर्टिकल 3 में है। ठीक है, और कौन करता है इसको रीऑर्गेनाइज? पार्लियामेंट करता है। ठीक है, पार्लियामेंट इसको रीऑर्गेनाइज करता है, आर्टिकल 3 में मेंशन किया है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और हमारा ऑप्शन सी ठीक हो जाता है। अब है कि विच शेड्यूल ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद ओथ एंड अफर्मेशन। अब इसमें बोला है कि कौन से शेड्यूल में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू कश्मीर का 2019 का, उसमें ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है, जो ओथ दिलवाते हैं ना, शपथ दिलवाते हैं, तो कौन से शेड्यूल में है वो? ऐसे भी हमारे कौन से शेड्यूल में है? 4th शेड्यूल में आती है। तो यहाँ पे भी 4th शेड्यूल में, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब आपने बताना है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बना था उसकी डेट। ठीक है, डेट के बारे में बताना है, तो कमेंट में बताना कि कौन सी डेट थी। 2019 में बना था, लेकिन डेट कौन सी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मैनी सेंट्रल लॉ आर नाउ एप्लीकेबल टू यूटी जम्मू कश्मीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में है उसमें जो सेंटर, कितने सेंटर के लॉ एप्लीकेबल होते हैं? ऑप्शन 1 हमारा 145, 106, 178 या 99। तो 106। अभी जो रिसेंट एसआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो इससे कोई 10 क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, और जो उससे पहले हुआ था उसमें भी बहुत क्वेश्चन थे। तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना हर एक। अब है कि हु अमंग द फॉलोइंग द पावर टू अपॉइंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करता है? किसके पास पावर होती है उसको अपॉइंट करने की? तो ये आपको पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के पास, प्रेसिडेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास या होम मिनिस्टर के पास? तो ये पावर होती है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो अभी हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के, तो वो भी बताना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। विच सेक्शन डील विद द फॉर्मेशन ऑफ ए यूटी जम्मू कश्मीर। ठीक है, कौन सी सेक्शन में ये बताया हुआ है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, फॉर्मेशन, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है। तो सेक्शन 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। सेक्शन 3 हमें ये बताती है कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी कैसे बना। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे हुई। सॉरी 3 नहीं, 4, गलत नहीं करना यार, माई मिस्टेक। अब विच पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील विद द डीलिमिटेशन। ठीक है, अब ये भी जो न्यूज़ में चल रही है डीलिमिटेशन, जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी को डीलिमिट कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि जो एक्ट है 2019 का, तो ये कौन से पार्ट में डील करती है? ठीक है, कौन से पार्ट में डील करती है डीलिमिटेशन? इसके बाद हमारी जो सीटें हैं वो भी बढ़ गई हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सीट्स भी बढ़ गई हैं। तो पार्ट 3 में, 4th में, 5th में या फिर 6th में? तो ये करती है पार्ट 5th में। ठीक है, डीलिमिटेशन जो है वो पार्ट 5th में डील करती है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु एडमिनिस्ट्रेट द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। आपको पता ही है कि जब यूनियन टेरिटरी बन जाती है तो उसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसी हैं जिसमें उनके पास भी पावर होती है। जब लास्ट ये क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछा था कि लोकसभा में कब पास होता और कब इसको राष्ट्रपति ने कब इसको एसेंट दिया था, वो डेट पूछी थी। तो अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ऑन विच डेट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड बाय राज्यसभा। राज्यसभा से, ठीक है, राज्यसभा से कब पास्ड हुआ उसकी डेट पूछी है। आपको पता है कि कोई भी बिल जो होता है, कुछ ऐसे बिल होते हैं जैसे मनी बिल हो गया, वो स्पेशली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो अदर बिल होते हैं हम लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
उसके बाद जब यहाँ से पास होता है फिर राष्ट्रपति जब साइन करते हैं फिर बिल एक्ट बनता है। ठीक है, पहले बिल होता है फिर वो एक्ट बनता है। तो इसी में यही बोला हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था उसका बिल राज्यसभा में कब पास हुआ था। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। पहले बिल होता है फिर जब राष्ट्रपति साइन करते हैं, पार्लियामेंट में पूरी प्रोसीडिंग होती है, राष्ट्रपति जब साइन करते हैं तो उसके बाद एक्ट बनता है। ठीक, तो ये जो बिल है ये राज्यसभा में पास हुआ था 5 अगस्त 2019। डेट भी इम्पॉर्टेंट है, ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। हाउ मैनी सीट विल बी स्टिल वेकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। जो कश्मीर का कुछ पार्ट जो पाकिस्तान ने ले लिया है ना, तो कितनी सीट, पीओके बोलते हैं ना, पीओके एरिया, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो कितनी सीट हमारी वेकेंट है, कितनी सीट हमारी खाली है, तो ये है 24। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, 24 सीट जो है वो वेकेंट है। अब जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें कितनी सेक्शन है, इसमें सेक्शन तो 103 है, लेकिन आपने जो इम्पॉर्टेंट नज़र सभी को मारनी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उसी को याद करना है। आप क्या करोगी, रोज़ाना 10 को आपका पेपर है तो आपने क्या करना है, रोज़ाना इसको देखते रहो। जैसे बोलते हैं ना कि हम बाहर ही जाते हैं तो जो शॉप ही होती है पास में, तो अगर हम उसको रोज़ ना देखते रहे तो हमें दिमाग में फिट हो जाती है। तो ऐसे ही आपने इसको देखते रहना, क्योंकि ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें पर्टिकुलर पूछते हैं ये। तो टोटल कितनी है, 103 जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे हाई कोर्ट किस में आता है, अपॉइंटमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली किस में आती है। ठीक है, वो आपने पूरी पढ़ के जाना है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब सेकंड है कि विच सेक्शन जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिजर्व पोस्ट ओनली डोमिसाइल। ठीक है, कुछ पोस्टें रिजर्व है, जैसे वुमेन के लिए भी हैं, SC ST के लिए हैं। अब यहाँ पूछा है कि जो सिर्फ ओनली डोमिसाइल, जिनके पास डोमिसाइल है, तो वो कौन से सेक्शन में आता है, 5A। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अभी डोमिसाइल के ऊपर भी पूछा था क्वेश्चन, KS के एग्जाम में डोमिसाइल के ऊपर भी पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, तो सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अंडर विच शेड्यूल। जो सेंट्रल लॉ, अब क्या बोला है कि जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही स्टेट था, लेकिन 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है। अब दोनों पे अलग अलग लॉ है ना, सेंटर के लॉ जो एप्लीकेबल होते हैं, तो ये कौन से शेड्यूल में बोला हुआ है। ठीक है, सेंट्रल लॉ एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विच शेड्यूल, तो ऑप्शन डी 5th शेड्यूल में बोला है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब है कि इन विच डेट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कम टू फोर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है और ये आपको तो ऐसे रट्टा मारी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर वालों को तो रट्टा ही मारनी है, क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को ये एक्ट जो होता है फॉर्मेट। हाउ मैनी सीट आर अलोकेटेड टू यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लोकसभा। जम्मू कश्मीर से लोकसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर से लोकसभा में कितनी सीटें हैं। अब कोई राज्यसभा की भी बता देना। ठीक, तो 5 सीट्स हैं, और लद्दाख की कितनी है, 1। अब है कि जम्मू कश्मीर एक्ट 2019 के कितने पार्ट हैं, पार्ट पूरे पढ़ के जाना। इसके 14 पार्ट हैं, 103 सेक्शन हैं। ठीक है, और 5 शेड्यूल है। शेड्यूल और पार्ट इसके पूरे पढ़ के जाना जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। एज पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट विल बी कॉमन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला हुआ है कि कौन सा अमेंडमेंट है, 7th अमेंडमेंट है, कि जिसमें एक हाई कोर्ट, ठीक है, जो हाई कोर्ट है वो कॉमन हो सकता है 2-3 स्टेट का। तो जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट है वो कॉमन है। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू में पड़ता है ये, तो तीनों का कॉमन है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब इन्होंने बोला है हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, मतलब 2019 के बाद। ठीक है, जब इन्होंने बोल दिया कॉमन हाई कोर्ट, तो इससे पहले तो ये एक ही स्टेट थी, 2019 के बाद ही ये अलग अलग हुआ, तभी उसके बाद आपने क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना होता है। कॉमन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, तो ये थे गीता मित्तल। ठीक है, गीता मित्तल, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ UT जम्मू कश्मीर, तो ये आपको पता ही होगा, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है।
फर्स्ट एडवोकेट जनरल यूटी जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट एडवोकेट कौन थे? डीसी रैना, ठीक है, रैना थे ये। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। रणजीत सिंह जिम्बॉल, हुनार गुप्ता, सुमित भाटिया, तो ये थे डीसी रैना। ये देख लो आप, पहले कैसा था जम्मू कश्मीर और अब कैसा हो गया है, ठीक है, पहले एक ही था, अब जम्मू कश्मीर अलग, यूनियन टेरिटरी अलग। कब हुआ अलग? 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। तो ये थे कुछ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के एमसीक्यू। थैंक यू।